बना बेटा? सर आंसर भेज दीजिए। आंसर भेजे ना? कैसे बनाए बेटा? वेलोसिटी निकाल के या कुछ और तरीका लगाए? ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है। तनिषा बेटा कैसे बनाए? आदित्य, कौशिकी कैसे बनाए इसको? h3 by lambda equals mc square सर हाँ बोलिए बेटा। सर मैंने बस मतलब lambda प्रेडिक्शन equals लगाया सर by कि p करके सर। सरकमफेरेंस को लेके अगर करेंगे तो सर h3 by lambda equals mc square लेंगे तो हो जाएगा ना सर उससे शायद। चलिए देखिए बेटा, ये क्वेश्चन बेटा दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तरीका है कि आप इसमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए सेकंड ऑर्बिट में। सर h by p भी तो लगा सकते हैं सर। लैम्डा इज इक्वल टू h by p। हाँ वही तो कर रहे थे, वेलोसिटी हम निकालेंगे बेटा, और वेलोसिटी निकालने सर के हम वो रेडियस और सरकमफेरेंस का कुछ थोड़ा लगा के, मेरा वो प्रेडिक्शन है एक्चुअली, हमको यस सर कैलकुलेशन करके वो आया था वैसा। ठीक है चलिए बेटा देखते हैं बेटा, वो भी सही है बेटा, सही। देखिए एक तरीका है, आपको वेलोसिटी क्या बोला, इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट में निकालने बोल रहा है बेटा, सेकंड ऑर्बिट में। तो v2 हम लोग को पता है v0 इंटू जेड बाय एन होता है। वंस आई हैव वेलोसिटी आई कैन सिंपली से लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है बेटा निकालने का। दूसरा एक और तरीका है, समझो बात को। बेटा हम लोग को बताया गया था कि नील बोर ने बेटा एंगुलर मोमेंटम जो बोला था mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, इसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन या प्रूफ दिया था या नहीं दिया था बेटा उन्होंने? नहीं दिया था। नहीं दिया सर। नो नहीं दिया था। मैथमेटिकल डेरिवेशन, एंड दिस वाज सपोज्ड टू बी अ लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। ये बोर मॉडल का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन माना गया। अब देखो डी ब्रॉगली ने आके क्या किया, डी ब्रॉगली ने आके प्रूफ दे दिया कि mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। डी ब्रॉगली ने आके प्रूफ किया कि mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। अब ये कैसे प्रूफ किया समझो। नील बोर ने बेटा बोल रखा था कि when electron is revolving in stationary orbit, when electron is revolving in stationary orbit, it will neither absorb nor radiate energy। डी ब्रॉगली कहते हैं, या डी ब्रॉय हम लोग जानते हैं, इनका डी ब्रॉय बोलना चाहिए पर ठीक है, डी ब्रॉगली कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हैव डुअल कैरेक्टर, इट हैज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। नाउ ध्यान से समझिएगा, वेव दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रोग्रेसिव वेव, एक होता है स्टैंडिंग वेव। प्रोग्रेसिव एंड स्टैंडिंग। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑर्बिट में कौन सा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑर्बिट में स्टैंडिंग वेव है। अब इतना कुछ समझ आपको बस बता रहा हूँ, लिखने का लिखना है लिख लीजिए, बाद में आपको बताया जाएगा फिजिक्स में। डी ब्रॉय का कहना है कि नील बोर की बात सही है, इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनी एनर्जी व्हेन इट इज ऑर्बिटिंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट, प्रोवाइडेड electron creates standing wave and not progressive wave, provided electron creates standing and not progressive wave। ठीक है, स्टैंडिंग प्रोग्रेसिव क्या होता है दिमाग नहीं लगाता। आप समझे बात। डी ब्रॉय कहते हैं कि स्टैंडिंग वेव बनेगा, और स्टैंडिंग वेव कब बनेगा, आप समझे बात। स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए ये जो सर्कमफरेंस है आपका, ये जो सर्कमफरेंस है, ये सर्कमफरेंस है आपका 2 पाई। दिस सर्कमफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। फॉर एग्जांपल यहां से यहां एक लैम्डा हुआ, यहां से यहां, सॉरी ये हाँ एक लैम्डा हुआ, इधर से मिटा देते हैं, कोई और कलर ले, क्या कलर ले, ब्लैक ले। दिस इज हाउ मच लैम्डा बेटा, 1 लैम्डा। दिस इज हाउ मच लैम्डा, 2 लैम्डा। दिस इज 3 लैम्डा एंड दिस इज बेटा 4 लैम्डा। 4 लैम्डा। 4 लैम्डा। यहाँ पर बेटा देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 लैम्डा है, यहाँ 2 लैम्डा है, यहाँ 3 लैम्डा, यहाँ 4 लैम्डा, यहाँ 5 लैम्डा।
अगर ऐसा नहीं होता है, समझो बात, ऐसा नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन ये जो वेव है ये ऐसे आके यहाँ मिला, तो ये नहीं काम करेगा, ये नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, 2 pi r must be integral multiple of lambda, otherwise standing wave will not be created। और फिर जो बोर बोले थे कि एमिट एनर्जी रेडिएट नहीं होगा, वो एनर्जी रेडिएट करने लगेगा, फिर इलेक्ट्रॉन वहां पर स्टेबल नहीं होगा। फॉर अ इलेक्ट्रॉन टू ऑर्बिट इन अ गिवन ऑर्बिट without losing any energy, it must form integral multiple of wavelength in that particular orbit। तो अब देखो डी ब्रॉगली ने कहा 2 pi r is equal to n lambda, we know lambda is equal to how much बेटा, h by mv। now placing n into h by mv, क्या आ गया बेटा, देखिए mvr is equal to nh by 2 pi आया, देखिए यस सर। समझ में आया बेटा। ये कंडीशन क्या Yes. है, फॉर क्रिएशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, फॉर क्रिएशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसा बहुत कुछ है जो फिजिक्स में आपको आगे पढ़ाया जाएगा, और पहले ही बता रखे हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स में सेकंड लास्ट चैप्टर है। मतलब फिजिक्स वाले ये मानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको क्लास 11 का फिजिक्स, क्लास 12 का फिजिक्स समझना चाहिए, फिर आप एटॉमिक समझ सकते हो। पर केमिस्ट्री में बेटा बिना एटम के हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए हम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे पहले करना पड़ता है। ये लिख लीजिए 2 pi r is equal to n lambda, we know lambda is equal to h by mv, तो फिर mvr is equal to nh by 2 pi आएगा। इसको जल्दी से लिखिए। सर हाँ बेटा, सर वो सेकंड स्ट्रक्चर में सर आप जो समझाए ना सर, वो सर ओवरलैप करेगा या फिर इंटीग्रल होगा सर, वो एक बार समझा दीजिए। बेटा अगर ओवरलैप ऐसा समझिए, ठीक है, आगे इसको लिखिए, फिर मैं अलग से एक पेज लेके बना दे रहा हूँ।